दोस्तों, आज आप अनजान विवाह परंपरा के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हर नए जानकारीपूर्ण वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन की भूत विवाह मिंगुन एक प्राचीन और भयानक परंपरा है जहां एक मृत व्यक्ति को दूसरे मृत या जीवित व्यक्ति से विवाहित किया जाता है। ये प्रथा हजारों साल पुरानी है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अविवाहित व्यक्ति, विशेष रूप से युवा पुरुष जो जल्दी मर गए, वे परलोक में अकेले न रहें। हालांकि इस परंपरा का एक काला और कभी कभी आपराधिक इतिहास रहा है। उत्पत्ति और सांस्कृतिक महत्व। भूत विवाह कन्फ्यूशियस की पितृभक्ति और पूर्वजों की पूजा में विश्वास पर आधारित थे। परिवारों को डर था कि एक अविवाहित मृत व्यक्ति एक बेचैन आत्मा बन जाएगा जो जीवित लोगों के लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। मरणोपरांत विवाह की व्यवस्था करके उनका मानना था कि आत्मा शांत हो जाएगी और अनुष्ठानों के माध्यम से परिवार की वंशावली जारी रख सकती है। परंपरा का स्याह पक्ष। जबकि कई भूत विवाह परिवारों के बीच सहमति से होते थे, समय के साथ कुछ परेशान करने वाले पहलू सामने आए। कब्रों को लूटना और हत्या। कुछ मामलों में अपने मृत बेटों के लिए दुल्हन खोजने के लिए बेताब परिवारों ने भूत विवाह के लिए महिला शवों को चुराने के लिए कब्र लुटेरों को काम पर रखा। चरम मामलों में अपराधियों ने युवा महिलाओं की हत्या कर उनके शवों को शोकाकुल परिवारों को बेच दिया। इससे भूत दुल्हनों के लिए एक काला बाजार बन गया। गरीबों का शोषण। आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे गरीब परिवार कभी कभी अपनी बेटियों की लाशें बेच देते थे या जीवित बेटियों को भूत विवाह के लिए मजबूर कर देते थे, जिससे वे जीवन भर के लिए मृत पति से बंध जाती थीं। अंधविश्वासी हेरफेर। कुछ मैचमेकर और ज्योतिषी भूत विवाह की व्यवस्था करने के लिए उच्च शुल्क लेकर शोकाकुल परिवारों का शोषण करते थे। उनका दावा था कि अगर अविवाहित आत्मा को शांत नहीं किया गया तो वे परिवार को परेशान करेगी। आधुनिक समय के मामले। हालांकि चीन में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित होने के बावजूद भूत विवाह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। हाल के वर्षों में इस प्रथा से जुड़ी कब्रों की लूट और यहां तक कि हत्याओं की भी रिपोर्ट सामने आई है। उदाहरण के लिए 2016 में उत्तरी चीन में एक गिरोह को महिला शवों को खोदकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2020 में अधिकारियों ने शव चोरी के मामलों का खुलासा करने के बाद अवैध भूत विवाहों पर नकेल कसी। सरकारी कार्रवाई। चीनी सरकार ने भूत विवाहों को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें कब्रों की लूट के लिए भारी दंड और ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसके बावजूद ये परंपरा कुछ दूरदराज के इलाकों में बनी हुई है, जो दिखाती है कि आधुनिकीकरण और कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद सांस्कृतिक मान्यताएं कितनी गहरी जड़ें जमा सकती हैं। अंत में मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।